दोस्तों स्वागत है आपका मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों मैं आरजे राघव आज बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। कोशिका से मिलके उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलके अंग बनते हैं, अंग से मिलके अंग तंत्र बनते हैं। और दोस्तों उसी अंग तंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सब काम ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं, इस काम को देखने के लिए एक बॉस चाहिए जो सब पे नजर रखे। उसी प्रकार हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र काम करते हैं। हमारे मानव शरीर में जितने भी तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, सभी तंत्र को नियंत्रण करने के लिए जो तंत्र भगवान ने बनाए हैं उस तंत्र का नाम है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मान लीजिए कि एक आदमी होता है जो हर एक काम का देख रेख करता है। जैसे मान लीजिए कहीं भोज भात हो रहा है, अब भोज भात हो रहा है तो कोई है अपना सकरोड़ी परसने में, कोई है पूरी परसने में, कोई दाल परसने में, कोई सब्जी परसने में, और एक आदमी होता है ना जो कि देखता है, रे वहां वो दो, हे वहां पानी दो, वहां दलना दो। तो उस चीज का ध्यान रखने के लिए एक बॉस होता है जो सब पर नजर रखता है। उसी तरह हम लोग के शरीर में तंत्रिका तंत्र होते हैं जो सभी तंत्रों को, सभी अंगों को नियंत्रण करते हैं। रे तुम ठीक से काम करो, रे तुम ठीक से काम करो। कुल मिलाकर हमारे पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है उसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। वैसे अगर हम लोग सोचे पूरा तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण हुआ है ना, वो तंत्रिका कोशिका से होता है। अभी तो जस्ट बताए कोनो भी तंत्र, कोनो भी अंग का निर्माण एक्चुअली में कौन चीज से हुआ है, तो कोशिका से हुआ है। उसी तरह तंत्रिका तंत्र का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उस कोशिका को हम लोग तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम तो समझिए गए। तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम है पूरा बॉडी को कंट्रोल करना। हम हाथ को ऐसे करेंगे, यहां से तंत्रिका तंत्र से, हम मुड़ी को घुमाएंगे तंत्रिका तंत्र से, हम सांस ले रहे हैं तंत्रिका तंत्र से, मेरे बॉडी में खाना पच रहा है तंत्रिका तंत्र से, हम उत्सर्जन कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र से, हम आपसे बातें कर पा रहे हैं तंत्रिका तंत्र से। यानी हर एक पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का, पूरा बॉडी का जो बॉस होता है, जो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, वो कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य दो गो अंग होते हैं। एक गो अपना सबसे बड़का जो कपार पे रहता है, क्या नाम है? कपार पर नहीं, कपार में रहता है, उसका नाम होता है मस्तिष्क। और दूसरा मेरुरज्जु। दोस्तों मेरुरज्जु क्या है? वो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ का हड्डी है ना, ये यहां से लेके यहां तक रीढ़ का हड्डी, इसी को हम लोग कहते हैं मेरुरज्जु। एक्चुअली उस हड्डी के बीच में बहुत सारा नस गया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेरुरज्जु। तो उसके बाद आता है परिधीय तंत्र। परिधीय तंत्र में सिर्फ नर्व्स होते हैं। नर्व्स वो नहीं जो खून को ले जाते हैं, ये नर्व्स वो है जो सूचना को ले जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, जो ऑर्डर को ले जाते हैं, आदेश को। मतलब कि बहुत सारे ऐसे तार होते हैं जिससे कि वो सूचना जाता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड से अगर हम बिजली लेके जाए वो बल्ब में, बल्ब को जलाएंगे तो बोर्ड से बल्ब के बीच में एक तार है। उसी तरह यहाँ पे जो ऑर्डर देगा और जो काम करेगा उसके बीच में तार का काम होना चाहिए। वही जो तार पूरे बॉडी में फैला हुआ है उसी को हम लोग परिधीय तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्र होता है जो काम करवाता है, सूचना देता है, सोचता है, विचारता है, और परिधीय होता है जो उसको पहुंचाता है। परिधीय तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, कपालीय तंत्रिका और मेरुरज्जु की तंत्रिका। वो तंत्रिका जो कपाल से निकले हुए हैं, कपालीय तंत्रिका। वो तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकले हैं, उसको मेरुरज्जु की तंत्रिका। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र क्या भाग में? दो भाग में, केंद्रीय और परिधीय। केंद्रीय में दो ठो बॉस बैठा है, एक ठो मस्तिष्क यानी ब्रेन यानी दिमाग, उसके बाद उसका छोटका भाई कौन? मेरुरज्जु। जानते हैं मेरुरज्जु को हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। जो ब्रेन, जैसे कि प्रधानमंत्री को काम करने के लिए उप प्रधानमंत्री चाहिए, राष्ट्रपति को काम करने के लिए उपराष्ट्रपति चाहिए, उसी तरह मस्तिष्क का साथ देने के लिए कौन चाहिए? मेरुरज्जु। तो इसको सेकेंड ब्रेन भी हम लोग कहते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलके केंद्रीय तंत्र हो गए। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में खाली नर्व्स सब होता है। कुछ नर्व्स कपाल से निकले हुए रहते हैं, कुछ नर्व्स मेरुरज्जु से निकले हुए रहते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा तंत्रिका तंत्र है जिसमें ब्रेन आ गया, दिमाग,
दूसरा कौन आया, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, और तीसरा कौन आया, तीसरा में नर्व्स आए बहुत सारे। इन सभी चीज का निर्माण सिर्फ एक प्रकार के कोशिकाओं से ही होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन, और बहुत सारे कोशिकाएं रहते हैं न्यूरॉन्स। तो करोड़ों अरबों तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ये तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। हम लोग का दिमाग कौन चीज से बना है, तंत्रिका कोशिका से। हम लोग का मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन चीज से बना हुआ है, वो तंत्रिका कोशिका से। और हम लोग का प्रति जो नर्व सब है, जो सूचना को ले जाने लाने वाला है, वो भी कौन चीज से बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका से। अब हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा सा समझते हैं आसान भाषा में। कोशिका का अगर आकार देखिएगा तो इस प्रकार का होता है, तारा के समान। एक तारा के समान होता है बीच में, और वहां बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले हुए रहते हैं, छोटके छोटके, जैसे कोनो गाछ सबसे जटा सब नहीं निकल जाता है, वैसे निकला हुआ रहता है कोना कोना से। ये जो बीच में तारा जैसा देख रहे हैं आप, इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन। और ये जो अब देखिए बहुत सारा छोटा छोटा प्रवर्ध निकला हुआ है इसका। एगो प्रवर्ध को जाके मोटा गया है एकदम गाछ जैसा, एगो टहनी एकदम मोटा गया है। तो जो टहनी एकदम मोटा गया है ना, उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तो जो ऊपर तारा वाला हिस्सा है उसको बोले साइटोन, जो नीचे में निकला हुआ है लंबा सा उसको बोले एक्सॉन। अब साइटोन के ठीक बीच में केंद्रक होता है, क्योंकि हम लोग जानबे करते हैं कोशिका है तो बीच में केंद्रक होगा, बहुत चीज रहता है कोशिका में। हम लोग एक्सॉन एगो निकला हुआ रहता है। एक्सॉन जो होता है एक आवरण से घिरा हुआ रहता है, माइलिन आवरण उसको कहते हैं, माइलिन आवरण। और उसके बीच में कोशिका से तो रहता है श्वान कोशिका। तो जहां एक तंत्रिका कोशिका दूसरा तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। मान लीजिए ये एक तंत्रिका कोशिका हुआ, तारा जैसा, इसका ढेरी प्रवर्ध निकला हुआ, इसके प्रवर्ध से यानी डेंड्राइट से ही दूसरा वाला का डेंड्राइट, मतलब ये देखिए इसका डेंड्राइट है तो इसका लास्ट वाला डेंड्राइट से आके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये अपना एक अलग तंत्रिका कोशिका बना दिया। अब फिर उससे जुड़ गया अलग तंत्रिका कोशिका बन गया। तो एक तंत्रिका कोशिका और दूसरे तंत्रिका कोशिका से जहां जुड़ते हैं उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। एक्चुअली उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है, और उस गैप में हम लोग सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस आयन, ये सब रहता है वहां मौजूद। खास करके अधिक मात्रा में सोडियम प्लस आयन इंपोर्टेंट रहता है। तो सूचना सबको, अब सूचना कोनो भी होता है तो वो जारी कहां से होता है, केंद्रीय से, और उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, परिधीय करता है। तो केंद्रीय से सूचना निकला, परिधीय देके जाएगा तो एक गो तंत्रिका कोशिका में गया, फिर दूसरा में चला गया, फिर तीसरा में चला गया, ऐसे करके जो उचित स्थान है वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों इसमें तंत्रिका कोशिका में एगो खास बात होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। अगर तंत्रिका कोशिका में विभाजन होता है तो हम लोग का दिमाग बढ़ते इतना बड़का हो जाता, स्पाइनल कॉर्ड मोटाते इतना बड़का हो जाता। तो इस तंत्रिका कोशिका में विभाजन मुख्य रूप से नहीं होता है। दोस्तों अब हम लोग एक एक करके केंद्रीय तंत्रिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉस है, जो पूरा बॉडी का कंट्रोल करता है, उसको पढ़ेंगे, यानी मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय और मेरुरज्जु की तंत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। कपालीय तंत्र से टोटल 12 जोड़ी नस निकला हुआ रहता है, 12 जोड़ी नस, और मेरुरज्जु की तंत्रिका से टोटल 31 जोड़ी नस निकला हुआ रहता है। दोस्तों आइए समझते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में डिटेल में, और पूरे आसान भाषा में हम लोग अपने दिमाग के बारे में समझेंगे। दोस्तों हम लोग अभी देखे तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है, मस्तिष्क है। तंत्रिका तंत्र को दो हिस्सा में बांटा गया था, परिधीय और केंद्रीय। केंद्रीय मेन होता है, परिधीय सपोर्ट करने वाला। केंद्रीय में दो, एगो मस्तिष्क एगो मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों हम लोग का जो मस्तिष्क है वो हम लोग के बहुत ही कड़े आवरण यानी कि खोपड़ी यानी कि स्कल में मौजूद रहता है। स्कल जो होता है वो कई हड्डियों से बना हुआ होता है, हड्डियों के जोर से, और बहुत ही मजबूत होता है, जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं। देखते हैं टन 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 करता है, कोई मारी होता है एक चमटा तो कुछ नहीं होता, ऊपर में चोट घाट सब कुछ, सबसे कड़ा आवरण यही रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट कौन है, अपना दिमाग है। दोस्तों मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। यह लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सोचिए इतना तो ब्रेन जो है अपना लोग का, उस 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तंत्रिकाएं मतलब इससे कितना सारा नर्व्स निकले हुए रहते हैं जो सूचना पहुंचाते हैं। तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से निकले हुए होते हैं,
और ये किसके अंदर में रहते हैं? खोपड़ी के अंदर में, यानी स्कल के अंदर में। दोस्तों स्कल बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन है उसको बचाने का काम कौन करता है? स्कल करता है। अगर मान लीजिए चोट घाट ढेर लग गया, स्कल में भी चोट लग गया, तो स्कल के भीतर में भी झिल्लीदार संरचना होता है, वो भी 3 लेयर का। मेनिनजीज का झिल्ली कहते हैं उसको, मेनिनजीज का झिल्ली। और मेनिनजीज का झिल्ली में 3 गो लेयर होता है, पहला झिल्ली, दूसरा झिल्ली, तीसरा झिल्ली, तीनों को मिलाकर मेनिनजीज का झिल्ली कहते हैं। सबसे बाहर वाला जो झिल्ली होता है उसको दृढ़ तनिका कहते हैं। झिल्ली को क्या कहते हैं? दृढ़ तनिका, थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके अंदर में होता है जाली तनिका, उसके अंदर में होता है मृदु तनिका। मतलब खोपड़ी, स्कल में चोट लगी हो गया, जोर से चोट लग गया भीतर, पहले तो स्कल बचा लेगा। अगर तो ये जोर से चोट लग गया है तो भीतर जाएगा, मेनिनजीज में लगेगा, तो मेनिनजीज का भी दृढ़ तनिका है, फिर जाली तनिका है, फिर मृदु तनिका है। तो कुल मिलाकर फुल्ली प्रोटेक्शन दिया जाता है हम लोग के मस्तिष्क को। दोस्तों दृढ़ तनिका से ही हम लोग का रक्त शिरा सब ढेरी गुजरा हुआ रहता है, जो खून को ले जाता है दिमाग में। कभी कभी क्या होता है, जोर से चोट लग जाता है और स्कल नहीं बचा पाता है, तो जाके मेनिनजीज में चोट लग जाता है। मेनिनजीज का झिल्ली में चोट लग गया तो क्या हो जाता है? मेनिनजाइटिस नाम का बीमारी हो जाता है। और एक बात क्या है, अगर वो शिरा में जो खून सब ले जाया रहता है, शिरा अगर फट जाता है चोट के चलते, तो पूरा ब्लड एकदम फैल जाता है हम लोग के मस्तिष्क पे, तो तंत्रिका कोशिका काम करना बंद कर देता है, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अंदर ही अंदर खून बाहर नहीं निकलता है, अंदर में खून फट के पूरा अंदर में ब्रेन के पूरा कोशिका सब पे फैल जाता है, तो जिससे हम लोग का दिमाग में बहुत सारा बीमारी हो जाता है और आदमी तुरंत मर जाता है। तो हम लोग को इसीलिए देखते हैं ना, कहीं भी जाते हैं सबसे बेसी प्रोटेक्शन किसको रहता है? मथा में और कपाड़ में। कपाड़ में मारना उरना भी नहीं चाहिए, बच्चा उच्चा को जो मार देता है कपाड़ में। हेलमेट उलमेट हम लोग पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई ऐसे करता सबसे पहले कपाड़ बचाते हैं, कोई ईटा फेंका तो अपना हाथ बचाता है ऐसे करके ना, पहले कपाड़ झांपता है, भाई यहाँ नहीं लगना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, मस्तिष्क जो होता है वो 3 भाग में बटा हुआ था। हम खाली मस्तिष्क का बात कर रहे हैं, मेरुरज्जु का बात, परिधीय तंत्रिका तंत्र का बाद में करेंगे। मस्तिष्क जो होता है उसको 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। दोस्तों हमने कोशिश किया है यहाँ एगो पिक्चर बनाने का, लेकिन चूंकि 3D पिक्चर हम नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग पूरा एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बना पाए हैं, लेकिन कोशिश किए हैं आप लोग को समझाने का। दोस्तों अब पहले देखते हैं कि मस्तिष्क जो है 3 भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है यानी आगे का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क मतलब अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में जो हिस्सा आता है उसको बोलते हैं। यहां देखिएगा तो देख सकते हैं जो नीलका वाला है ना, ये नीलका वाला अग्र मस्तिष्क में आ गया। इधर नीचे में जो है ई सब आ गया आपका पश्च मस्तिष्क में, पीछे का ई सब, और ये जो बीच में ब्लैक वाला देख रहे हैं ये आ गया आपका मध्य मस्तिष्क में। दोस्तों अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क को 2 भाग में बांटा गया, प्रमस्तिष्क और डायएन्सेफेलॉन। प्रमस्तिष्क जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं, पूरा दिमाग में तो यही रहता है। पूरा मस्तिष्क में सबसे बेसी 60-65% लगभग प्रमस्तिष्क ही रहता है। यानी दोस्तों प्रमस्तिष्क से हम लोग को प्रेम, घृणा, सोचना, तर्क करना, याद रखना, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। जैसे हम सोच रहे हैं कि कल से जो है हम डेली सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने जाएंगे, इस सोचने का काम प्रमस्तिष्क से हुआ। हम प्लान कर रहे हैं कि इस महीना के अंत में गोवा बीच पे घूमने जाएंगे, ये भी कहां से हुआ? प्रमस्तिष्क से। अगर हम लोग कुछ तर्क किए, ओ आज बहुत गर्मी लग रहा है, लगता है बारिश होगा, कुछ अगर तर्क कर रहे हैं वो भी प्रमस्तिष्क से। कुछ याद रख रहे हैं, ओ पिछला महीना में लास्ट में तुम हमको बर्फ नहीं खिलाया था, हम भी तुमको नहीं खिलाएंगे, तो कुछ याद जो रख रहे हैं, बचपन तक की घटना, जितनी भी चीजें हमको याद रहती है वो सभी प्रमस्तिष्क में रहते हैं। प्रमस्तिष्क हम लोग का सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है। दोस्तों प्रमस्तिष्क जो होता है वो, ये जो नीला वाला हिस्सा यहाँ अंदर में देख रहे हैं उसको हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है वो 2 गोलार्ध में बटा हुआ रहता है। इस पिक्चर में देखिए 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, और इसके बीच में जो ऐसे नाली इलाका है, सिर्फ गड्ढा जैसा, उसको हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम। तो ये अगर तो हम लोग में सोचना, विचार करना, तर्क करना, प्रेम, घृणा,
दुख, तकलीफ, ये सब घटनाएं जो होती है प्रमस्तिष्क के कारण होती है। यही प्रमस्तिष्क सूचना ग्रहण भी करता है और उस पर आदेश भी देता है। जैसे यहाँ हमको मच्छर काट लिया तो यहाँ से सूचना भेजा नर्व्स के द्वारा किसका, ब्रेन को। ब्रेन, ये हमको कुछ काट लिया तो ब्रेन बोलता है रे आंख को, रे को तो कौन काटा, आंख देखा तो मच्छर। तो ब्रेन जो है प्रमस्तिष्क वही इस हाथ को बोला रे दो, तो एक लप पर जाके फटाक से दिया, मच्छर ठो मर गया। यानी इस सभी चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, प्रमस्तिष्क कर रहा है। दोस्तों अग्र मस्तिष्क का ही जो दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन, डायएन्सेफेलॉन में दो गो ग्रंथि होती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस ग्रंथि जो होता है वो बाहरी वातावरण से हम लोग को अवगत कराता है। जैसे बाहर में बहुत गर्मी बढ़ गया तो ये हमको अवगत कौन कराएगा, थैलेमस। बाहर में ठंडी बढ़ गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ये सब अवगत हमको थैलेमस कराता है। जबकि हाइपोथैलेमस हम लोग के भीतरिया बात को हमको बताता है। जैसे सर भूख लग गया, ठंडा पीते हुए देख रहे हैं स्प्राइट, हमको भी कंठ सूखने लगा, प्यास लगने लगा। प्रेम भावना, प्यार मोहब्बत, इधर उधर वाला चीज, ये सब जो है हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस जो होता है बहुत ही एक्टिव है और अधिकतर गरम उरम खाना वाना खाने से, मीट मछली ये सब खाने से हाइपोथैलेमस बेसी एक्टिव रहता है। आदमी का विचार इधर उधर भटकते रहता है। हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल रखना चाहिए, खास करके स्टूडेंट वर्ग में। दोस्तों अब जो है अग्र मस्तिष्क के बाद हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है उसका काम बेसी होता है, वो सिर्फ अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में लिंक का काम करता है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क जो है यहाँ का सूचना को वहां, वहां का सूचना को वहां, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो इंपोर्टेंट है वो है पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का भाग। इसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। दोस्तों सेरिबेलम वही है जो हम लोग के बॉडी को संतुलित करके रखता है, यानी बॉडी को संतुलन बना के रखता है। ऐसा नहीं कि खड़ा खड़ा है हम गिर गए, सेरिबेलम ठीक रहेगा तो गिरने का चांस नहीं है। ऐसा नहीं, हम लोग पतला पतला जब पगडंडी पर, खेत का पगडंडी पर चलते हैं आर पर, तो आराम से चल लेते हैं क्योंकि हम लोग का बॉडी संतुलन में रहता है। हाँ लेकिन आदमी जब नशा उशा कर लेता है, ढेर शराब उराब पी लिया, तब उसका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता, तब कभी कदम इधर दिया कभी कदम उधर दिया तो डगमगाने लगता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम ठीक ढंग से काम नहीं करता है। दोस्तों अब इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। दूसरा इसका हिस्सा आता है पोन्स। पोन्स जो होता है वो अनुमस्तिष्क और मेडुला दोनों को, अनुमस्तिष्क और मेडुला के बीच में लिंक का काम करता है। जैसे कि मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में लिंक का काम कर रहा था, तो पोन्स का ज्यादा काम नहीं होता, ये मेडुला और अनुमस्तिष्क के बीच में लिंक का काम करता है। लेकिन मेडुला ये है सबसे छोटा लेकिन बहुत इंपोर्टेंट काम है। सभी अनैच्छिक क्रिया का जो हम लोग के इच्छा से नहीं होता है, जैसे सांस हम लोग इच्छा से नहीं ले रहे हैं, ऑटोमेटिक क्रिया है, जो ऑटोमेटिक क्रिया होता है सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। मेडुला चाहेगा तो हम लोग सांस ले रहे हैं आराम से, मेडुला ही पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है क्योंकि हम लोग अपने इच्छा से नहीं करवाते हैं। दिल का धड़कन मेडुला ही कंट्रोल करता है। इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। मेडुला जो होता है सुतलों में हम लोग का चालू रहता है, नहीं तो पता चला हम लोग सोए सांसें लेने भुला गए, जा सुतले रह गए। यानी मेडुला जो है हम लोग का सभी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। दोस्तों इस पिक्चर में देखिएगा तो नीलका वाला हिस्सा है वो प्रमस्तिष्क है, यहाँ जो मध्य जो बीच में ऐसे हिस्सा है इसको हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद लेकिन ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कहलाता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नीचे से देखिएगा तो ये हो गया अपना सबका स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ का हड्डी, मेरुरज्जु, और इसके ठीक आगे में आता है मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मेडुला करता है। अब मेडुला के ठीक ऊपर पोन्स रहता है। पोन्स जो होता है वो मेडुला और अनुमस्तिष्क के बीच में नियंत्रित का काम, के बीच लिंक का काम करता है। और ये जो गाछ जैसा संरचना देख रहे हैं यही है अपना सबका अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, जो संतुलन बनाए रखने का काम करता है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मस्तिष्क के सभी भाग को अच्छे से समझ चुके होंगे। तंत्रिका तंत्र के कुछ अगले भाग जैसे मेरुरज्जु और कपालीय तंत्रिका, मेरुरज्जु की तंत्रिका, इन सबको हम लोग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।